अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। आपके आसपास स्मॉग है, लेकिन स्मॉग के लिए जो हमें डिटेक्शन करनी होती है वो हम आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड से करते हैं। अगर आपने किसी हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ जाके आपने अपना ब्लड या कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाना है तो फिर भी आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड है। मार्केट में कोई नई मेडिसिन आ गई है और उस मेडिसिन के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, तो उसको भी डिटेक्ट करता है आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। इतना कुछ आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड में है। कहने को एक ड्राई टॉपिक है, पर मेरी आज की कोशिश यही होगी कि आपको अच्छे और भरपूर तरीके से समझाया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड, इसका दूसरा नाम हमारे पास है स्पेसिफिक आयन इलेक्ट्रोड, यानी एक आयन को जो स्पेसिफाई करे, सिलेक्ट करे अपनी थिन मेम्ब्रेन से, उसको कहेंगे आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड या स्पेसिफिक आयन इलेक्ट्रोड। ये हमारे पास ट्रांसड्यूसर होता है या फिर सेंसर होता है। आपको पता है आपकी आइज़ भी एक सेंसर के तौर पे काम करती हैं, क्योंकि आपकी आइज़ लाइट एनर्जी को लेती हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, तभी आप बता सकते हो सामने पड़ी हुई चीज़ क्या है। इसी तरीके से ये आयन लेता है, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है। आयन क्या है हमारे पास, ये केमिकल एनर्जी में आता है और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी एबिलिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। एबिलिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम होता है, जाउल होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं एबिलिटी टू डू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसमें से इंटेंडेड आयन, यानी कि वो आयन जिनको हमने पास करवाना है वो मूव कर सकते हैं। आइडियल कंडीशन में सिर्फ एक स्पेसिफिक आयन पास करता है, जिसमें से सोडियम हो तो अगर सोडियम का इलेक्ट्रोड है तो सिर्फ सोडियम पास करेगा। पोटेशियम हो तो पोटेशियम का जो है इलेक्ट्रोड में सिर्फ पोटेशियम पास करेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की। इसके रिक्वायरमेंट में सबसे पहले कोई सोल्यूशन होना चाहिए। सोल्यूशन के बनने चाहिए आयंस, और वो आयन स्पेसिफाई इसलिए होने चाहिए क्योंकि हम सिलेक्टिव मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। उनको हमने डिफ्यूजन के प्रोसेस से मूव करवाना है, और ये तीन चीज़ें मिलकर इसका प्रिंसिपल बनाती हैं। तो प्रिंसिपल इसका क्या होगा, आप एक्वस सोल्यूशन लें, कोई भी, यानी कि पानी लें, यानी पानी से मुराद कोई भी लिक्विड लें, उसके बनाए आयंस। वो आयंस जो है स्पेसिफिक तब हो जाएंगे जब वो मेम्ब्रेन से पास करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमारे पास होता है यहाँ पे कोई चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन में या लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, तो इस मेम्ब्रेन से जब वो यहाँ से यहाँ मूव करेगा, इसको हम कहेंगे ये प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बेसिक मेथड्स। ये क्वेश्चन वाइवा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बेसिक मेथड्स में हमारे पास आता है आयन एक्सचेंज मेथड और आयन ट्रांसफर मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में रिवर्सिबल एक्सचेंज होता है सॉलिड और लिक्विड में। सबसे पहले आप लें सोडियम क्लोराइड, वाटर में डिजोल्व करें, आयन्स बनेंगे। अब आपने पोटेशियम के साथ इसका रिएक्शन करवाना है तो उसके साथ हमारे पास KCl बन जाएगा। आप जानते हैं KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड भी हमारे पास एक सॉल्ट है, और सोडियम का आयन बन जाएगा, और ये प्रोसेस हमारे पास रिवर्सिबल होगा। आयन ट्रांसफर थोड़ा सा टेक्निकल है। इसके अंदर आपने ऑयल और वाटर को डिज़ोल्व करना है, और आपको पता है ऑयल और वाटर को जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो उसके अंदर वो आपस में डिज़ोल्व नहीं होते बल्कि दो लेयर्स बना देते हैं। तो ऑयल के पार्ट में जो हमारे पास आयंस होंगे उनको बाद में हम किसी भी दूसरे पार्ट से स्टिक आउट कर सकते हैं। जैसे कि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो इसके साथ जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ आयन इन डिफरेंट फेजेस बिटवीन एक्वस एंड ऑर्गेनिक फेज। ऑर्गेनिक फेज में यहाँ हमारे पास ऑयल है और एक्वस फेज हमारे पास वाटर है। आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड सिस्टम की अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर टेक्निक्स क्या हैं। पोटेंशियल और वोल्टेज को हमने कैलकुलेट करना होता है एक सेल की मदद से। सेल का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इस टेक्निक को कहते हैं पोटेंशियोमेट्री। ये बेसिक डेफिनेशन है, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में मौजूद है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास दो इलेक्ट्रोड सेल में पाए जाते हैं। अगले स्लाइड में हम उसके डायग्राम देखेंगे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपके पास सिल्वर क्लोराइड है। इसके अलावा हमारे पास क्लोमल इलेक्ट्रोड है। इसके अलावा SH यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में हमने पोटेंशियल डेवलप करना होता है, और ये डिपेंड करता है हमारे पास अमाउंट ऑफ एनालाइट पे। अब एनालाइट क्या है वो भी इम्पोर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन है, उसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे।
एनालाइट हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, क्योंकि हम एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम इसको कहेंगे केमिकल कंपोनेंट है। पहले तो आप इसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये हमारे पास मटेरियल में क्या है। यानी अगर आप सोडियम क्लोराइड ले रहे हो और सोडियम क्लोराइड में आपने सोडियम ही लेना है तो वो आपके पास एनालाइट हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको मेजर करना है। मेजर किस में करना है? सैंपल में, कि सैंपल में हमारे पास कितना सोडियम क्लोराइड है, क्योंकि हम टारगेट भी इसको कर रहे हैं और स्टडी भी इसको कर रहे हैं। तो इस सब्सटेंस को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं और प्रॉपर उसकी पोटेंशियल को चेक कर रहे हैं उसको हम एनालाइट कहेंगे। और ये वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन की। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसका पोटेंशियल हम लोग इस सिंबल से शो करते हैं। फिल सॉल्यूशन, इसके अंदर फिल सॉल्यूशन यानी सोडियम सिल्वर क्लोराइड अगर हमने लिया है तो इसके अंदर सिल्वर क्लोराइड ही सॉल्यूशन होगा। अगर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है तो उसमें हमारे पास हाइड्रोजन सॉल्यूशन होगा। और जो सा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा उसके अंदर उसी का सॉल्यूशन का होना उसको फिल सॉल्यूशन कहते हैं। जबकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें से हम आयंस बनाते हैं। जैसे अगर मैं सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लूँ और सोडियम के मैंने आयंस बनाने हो तो ये मेरे पास उसके आयंस बन रहे हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन, ये वही मेम्ब्रेन है जो अपने आप में से डिफ्यूजन का प्रोसेस करवाते हुए आयंस को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करवाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड में और क्या होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हमारे पास पोरस फिट होती है। फिट हमारे पास एक जर्मन वर्ड है, इसके मीनिंग हमारे पास पीस के होते हैं, यानी कि पोरस पीस, एक ऐसा पीस जिसके अंदर सुराख हुए होते हैं। अच्छा, अब इसकी वर्किंग क्या है? हमारे पास सोल्यूशन में से बने कोई भी आयन, जैसे मैंने यहाँ पे ले ली अपना एनालाइट सोडियम, उसके हमने यहाँ से यहाँ तक मूव करवाना है तो इस मेम्ब्रेन से वो मूव करेगा। अब यहाँ पे डेवलप हो रहा है पोटेंशियल, इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करेगा वोल्ट मीटर। सोडियम क्लोराइड का हम पोटेंशियल ऑलरेडी जानते हैं 0.2223, जबकि यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे और दोनों का डिफरेंस मालूम करेंगे और इस डिफरेंस के थ्रू हम बताएंगे कि हमारे पास पोटेंशियल इस आयन का असल में क्या था। अब नेचर ऑफ मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग बात कर लें तो मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग हमारे पास इसके 5 हमारे पास टाइप्स आती हैं। सबसे पहले आती है ग्लास मेम्ब्रेन। इसमें ग्लास यूज़ करते हैं जो कि सिलिकेट का बना होता है। सॉलिड स्टेट, ये हमारे पास बैटरीज में यूज़ होता है, जिसकी हम कॉमन एग्जांपल लिथियम बैटरी है। लिक्विड मेम्ब्रेन, लिक्विड फिल्म यूज़ होती है। पॉलीमर मेम्ब्रेन, इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ होता है। गैस सेंसिंग इलेक्ट्रोड, गैस सेंसिंग इलेक्ट्रोड में हम अमोनिया को डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ आयंस। पहले हमने नेचर ऑफ मेम्ब्रेन पे डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोड्स कितने होते हैं। अब नेचर ऑफ आयंस, इसमें नाइट्रेट, फ्लोराइड, क्लोराइड और कैल्शियम। नाइट्रेट का हमारे पास सिंबल ये होता है। और अगर फ्लोराइड यानी फ्लोरीन को चेक करें, फ्लोरीन और क्लोराइड हमारे पास मोनोवेलेंट है जबकि कैल्शियम डाइवेलेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड्स के नेम हमने दे दिए नाइट्रेट, फ्लोराइड, कैल्शियम सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अगर हम प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं, अगर हम बायोकेमिस्ट्री या किसी भी रिसर्च फील्ड में जा रहे हैं तो हम उसके आयन से इसको पॉइजन नहीं करते, यानी कि ख़राब नहीं होता, बल्कि उसको भी डिटेक्ट करते हैं। उसकी भी स्मॉलर कॉन्सेंट्रेशन आयंस को डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है और उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालता है, जो कि एक एनालाइट के लिए हमने स्टेप्स या प्रोसेस पढ़ा था। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशन ये है कि क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में, यानी कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, अपने ब्लड के अंदर केमिकल कंपोजिशन चेक करवाने जा रहे हो या फिर ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाने जा रहे हो, तो हम आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में, यानी कि अगर आपके इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट ज़्यादा हो गए हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा हो गए हैं, VOC ज़्यादा हो गए, तो उसको भी डिटेक्ट हमारे पास इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में ISC ही करता है। फार्मास्यूटिकल, कोई मेडिसिन में ऐसा इंग्रेडिएंट डल गया जो हमारे लिए हार्मफुल है। API का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो इसके लिए भी हम लोग जो हैं ICE को यूज़ करते हैं। तो इसके डिफरेंट यूजेज हैं और इस लेक्चर में डिफरेंट आपको हेडिंग देखने को मिली हैं। वाइवा के जो कुछ क्वेश्चन हैं वो भी मैंने मार्क किए हैं। होप आपको समझ आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।